Hello everyone, welcome to Science and Maths Club. Hope you all are good at home. So let's start exercise 2.3. First question is simplify and write the answer in the form of P upon Q. आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सिंप्लीफाई करना है, देन उसको रेशनल नंबर के ही फॉर्म में इट मीन्स P अपॉन Q की फॉर्म में ही आपको लिखना है. सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कुछ पावर्स दी गई हैं, उन पावर्स को सिंप्लीफाई करना है. सो हेयर यू हैव अ रेशनल नंबर 1/2 की पावर 3, देन होल पावर 2 इट मीन्स स्क्वायर. सो यहाँ 1/2 की पावर 3 है, देन एक ब्रैकेट के बाहर दूसरी पावर दी गई है 2. सो आप क्या करेंगे, पावर्स को पहले सॉल्व करेंगे. तो चलिए कैसे करते हैं. सो 1/2 को 3 टाइम्स आप लिख सकते हैं. ये दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आपको दो जो इसके इजी जो मेथड्स हैं मैं वही बताऊंगी आपको. सो 1/2 की पावर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको पूरा एक्सपेंड करके लिख सकते हैं. 3 टाइम्स पावर दी गई है, 3 पावर है, इट मीन्स इसको आप 3 टाइम्स लिख सकते हैं. 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि 3 टाइम्स यहाँ पर पावर दी गई है तो इसको हम 3 टाइम्स ही लिख सकते हैं. अब हमने इस पावर को एक्सपेंड किया है. अब ब्रैकेट के बाहर है पावर 2, सो ब्रैकेट के बाहर एज इट इज़ हम ब्रैकेट लगाएंगे और 2 पावर लिखेंगे. सो अभी हमारे पास ये है 1/2 3 टाइम्स, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो 1 ही आएगा. 1 1 ज़ा 1 एंड 1 1 ज़ा 1. सो 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8. सो हमने यहाँ 8 लिखा है. सो 1/2 की पावर 1/8 की पावर स्क्वायर बोलेंगे या फिर 2 पावर है 1/8 का होल स्क्वायर. सो 1 का आप स्क्वायर करें या उसकी कितनी भी पावर हो, 1 की आप कितनी भी पावर रखें, 1 से लेके 100 1000 कितनी भी आप पावर लगाएं 1 की, 1 का जो आंसर आता है वो 1 ही आता है. सो 8 की स्क्वायर लेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 8 लिखेंगे. सो 8 8 ज़ा 64 और 1 1 ज़ा 1. सो यू हैव 1/64 योर रेशनल नंबर. सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 टू द पावर -2 एंड होल पावर -3. इट मीन्स यहाँ पर ये 2 पावर दी गई हैं. अच्छा, हम बात कर रहे थे सेकंड मेथड की. अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहीं पर 3 ये जो 3 पावर है और उधर 2 है, सो आप 3 2 ज़ा 6 कर सकते हैं. सो आप 3 2 ज़ा जब 6 करेंगे सो 1/2 की पावर 6 हो जाएगा. आप जब उसको ओपन करेंगे एक्सपेंड करके लिखेंगे तो 2 को आप 6 टाइम्स लिखेंगे. जब आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 एंड 13 2 ज़ा 64. सो आपका वही आएगा 1/64. ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 2 ज़ा -6 कर सकते हैं आप सीधे सीधे. ये जो पावर है 3 की पावर -2 है और 3 है, तो आप इन दोनों की सीधे मल्टीप्लाई कर लें. सो 2 3 ज़ा 6 -6 हो जाएगी पावर 3 की. अब 3 की पावर -6 होगी तो उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे पावर को प्लस करने के लिए. सो 1/3 की पावर 6 हो जाएगा. अब आप 1/3 की पावर 6 मतलब 3 को 6 टाइम्स आप एक्सपेंड करेंगे. इट मीन्स 3 की मल्टीप्लाई 6 टाइम्स, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इस तरीके से 6 टाइम्स लिखेंगे. जब आप उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 729. तो 1/729 आपका आंसर होगा. और ये पहला मेथड है. इसमें आप पहले जो ब्रैकेट है उसको सोल्व करेंगे, देन बाद में जो बाहर पावर है उसका यूज़ करेंगे. सो 3 की पावर -2. सो इसको आप -2 को +2 में कन्वर्ट करेंगे रेसिप्रोकल बनाकर. आप सबको पता है अगर किसी भी डिजिट की या किसी भी रेशनल नंबर की पावर माइनस में हो तो हम उसको 1 करके यानी रेसिप्रोकल करके 1 करके उसको प्लस कर लेते हैं. और अगर कोई पावर 1 सपोज दैट यहाँ होता 1/a की पावर -2, यहाँ माइनस लगा होता तो आप इसको उल्टा कर देते. इट मीन्स ये हो जाती ऐसे a की पावर 2, तो ये प्लस हो जाता है a की पावर 2. अगर इस तरीके से 1/a की पावर -2 होता तो आप उसका रेसिप्रोकल जब करते तो वो नीचे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चली जाती. इट मीन्स ये ऐसे हो जाता जैसे इधर लिखा है a की पावर, यहाँ पर a की पावर 2, तो यहाँ पर +2 हो जाता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस होता. लेकिन अभी क्या है हमारा हम इसको देखेंगे 3 की पावर -2 है, हमने रेसिप्रोकल किया है 1/3 की पावर स्क्वायर. सो 3 की 2 बोल सकते हैं, 3 की पावर 2. सो 3 को 2 टाइम्स एक्सपेंड करेंगे, 3 3 ज़ा 9 यानी 1/9 की पावर 3 है. सो अभी आप 9 को 3 टाइम्स, क्योंकि पावर 3 है तो उतनी ही टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं. 1 को भी 3 टाइम्स लिख सकते हैं क्योंकि पावर 3 है. अगर हम
ये पावर इस तरीके से 9 के पास ब्रैकेट यूज़ करते, 9 के पास ब्रैकेट के बाहर 3 पावर यूज़ करते, सो वो पावर 1 की नहीं मानी जाती, वो 1 के लिए फिर एक ही पावर मानी जाती, 1 पावर। सो इसीलिए हमने पूरा ब्रैकेट यूज़ किया है, क्योंकि हमें ये होल पावर शो करना है। इट मीन्स दोनों डिजिट्स की पावर है 3। सो 1 1 ज़ा 1 और 9 ये 3 टाइम्स हमने क्यों लिखा, क्योंकि पावर 3 है। सो 9 9 ज़ा 81 और 81 9 ज़ा 729, योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ। वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ कुछ इन्वर्स दिए गए हैं, सो इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। सो 6 की इन्वर्स है, इन्वर्स इट मीन्स -1 पावर है। सो -1 को +1 में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे। सो 1/6 हो जाएगा, 6 से 1/6 माइनस, एज इट इज़ माइनस यूज़ करेंगे जिससे माइनस क्वेश्चन में है। देन 7 इन्वर्स है, तो 1/7 बिकॉज हमें 7 की +1 करनी है। अभी -1 पावर है तो हम शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी 6 की पावर +1 हो गई है अभी, तो हम उसको शो नहीं कर रहे हैं। 1 पावर को शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर 6 ही आता है। देन ब्रैकेट -1 पावर, क्योंकि हमने अंदर के जो दोनों डिजिट्स थी इनकी -1 थी, उनको रेसिप्रोकल बना के प्लस बना लिया है। अभी -1 जो बाहर है उसको भी बाद में सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर्स आर डिफर 6 and 7. So we have to take LCM. LCM is 6 7 ज़ा 42, 42 LCM है। सो 42 कॉमन नंबर है, उसको हमने नीचे प्लेस किया है। अभी हमें 6 में 42 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी है, 6 7 ज़ा 42। इट मीन्स वी नीड 7 हेयर। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 7 in 6। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए आप 1 में भी 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने 7 से किया है, क्योंकि 6 7 ज़ा 42 होते हैं और LCM 42 है, तो 7 से हमने नीचे ऊपर दोनों जगह मल्टीप्लाई किया है, दोनों प्लेस पर। सो 42, 6 7 ज़ा 42 और 1 7 ज़ा 7। देन माइनस साइन प्लेस करेंगे, जैसे माइनस लगा हुआ था यहाँ, ऐसे ही माइनस यहाँ प्लेस करेंगे सेम। 7 में 42 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 6 ज़ा 42। इट मीन्स यहाँ हमें 6 से मल्टीप्लाई करनी होगी। सो वी मल्टीप्लाई हेयर बाय 6, 1 मल्टीप्लाई 6। सो 1 7 ज़ा 7 माइनस 1 6 ज़ा 6 अपॉन 42। ब्रैकेट यूज़ करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट है बाहर है इन्वर्स। सो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 42 और इन्वर्स। भी 1/42 का इन्वर्स है, सो हमें इसका रेसिप्रोकल करना है, बिकॉज हमें इस -1 को +1 में कन्वर्ट करना है। सो रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास होगा 42 की पावर माइनस, अगर 42 की पावर 1 है, सो 42 की पावर 1 का आंसर क्या होगा, 42। सो हियर इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई 6 to the power 0 माइनस 7 to the power 0 माइनस 5 to the power 0। सो अभी आपने देखा कि पावर 1 2 3 4 5 ये सब चल रही थी, अभी 0 पावर है। सो 0 पावर का मतलब ये नहीं है कि 0 पावर है तो 0 आंसर हो जाए, नहीं। अगर आप 0 से किसी डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली योर आंसर विल बी 0, बट हियर इज़ पावर 0, नॉट द डिजिट इज़ 0। सो प्लीज़ इसको याद रखेंगे कि अगर किसी भी डिजिट की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है हमेशा। सो a to the power 0 इज इक्वल टू 1, वेदर इन प्लेस ऑफ a यू कैन टेक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कोई भी डिजिट आप ले सकते हैं a के प्लेस पर, और उसकी किसी भी डिजिट की पावर 0 अगर होगी तो उसका आंसर 1 होगा। सो 6 to the power 0, सो 1 माइनस 7 to the power 0 की वैल्यू भी 1 माइनस 5 to the power 0 की वैल्यू 1। सो 1 माइनस 1, पहले मैंने 1 माइनस 1 को सॉल्व किया है। सो 1 में से 1 माइनस किया 0, देन माइनस 1। सो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1 आंसर। Second part of this question, 5 to the power 3 and whole power 2 multiply 5 to the power -5। सो आप ऐसे भी कर सकते हैं सीधे, 3 2 ज़ा 6, 5 to the power 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ मैंने किया है ऐसे, लेकिन आप इसको अगर इसको पूरा एक्सपेंड करके लिखना चाहते हैं, सो यू कैन राइट लाइक दिस। 5 to the power 3 है, सो 5 को 3 टाइम्स आपने एक्सपेंड किया, देन ब्रैकेट पावर 2, हियर इज़ 2 मल्टीप्लाई 5 to the power -5, इसका रेसिप्रोकल बनाएंगे +5 करने के लिए। इस पावर को प्लस करने के लिए -5 में है तो प्लस करने के लिए यहाँ रेसिप्रोकल बनाया है मैंने, 1/5 to the power +5 किया है। रेसिप्रोकल हो गया है क्योंकि 1 अपॉन में गया है, 1 के अपॉन में, तो इसलिए +5 हुआ है।
सो 5 यहाँ हमने 3 टाइम्स पहले से ही लिखा था, अभी इसकी पावर 2 है, इट मीन्स अब इसको भी हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो देखिए एक बार ये लिखा है हमने 3 टाइम्स, फिर उसको दोबारा से इसी ब्रैकेट को लिख दिया है, इट मीन्स 2 टाइम्स हो गया, 1 टाइम ये हुआ है, 2 टाइम ये हो गया है। सो 2 पावर थी इसलिए हमने 2 टाइम्स खोल के लिखा है। अभी काउंट कर लेंगे 5 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 मीन्स 5 टू द पावर 6, ये 6 टाइम्स आया है मल्टीप्लाई में। सो मल्टीप्लाई 1/5 टू द पावर 5। अभी यहाँ देखेंगे कि 5 की पावर 5 है और यहाँ 5 की पावर 6 है, मीन्स ये एक ज़्यादा है ऊपर, तो ये 5 टू द पावर इसकी 5 पावर्स को कट कर देगा और एक 5 आपके पास रिमेन होगा, ये नहीं बचेगा। सो 5 टू द पावर 6 को हमने ऐसे एक्सपेंड किया है कि एक 5 को अलग कर लिया है, इसमें से अगर हमने एक 5 को निकाल लिया तो कितने 5 बचेंगे, 5। सो 5 टू द पावर 5 और नीचे है 5 टू दी पावर -5। सो इस -5 से ऊपर का जो 5 टू दी पावर 5 है वो पूरा कट हो गया है, डिवाइड हो गया है। सो वी हैव 5 इन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 9 टू दी पावर 3 एंड होल पावर 2। सो 3 टू दी पावर 6 एंड होल पावर 2। सो हमने यहाँ क्या किया है, सीधे सिंपली ऐसे कर लिया है कि 3 मल्टीप्लाई 2 कर लिया है। पहले हम ऐसे करते थे कि 9 की पावर को 3 टाइम्स, अब 3 है 9 की पावर तो 9 को 3 टाइम्स हम एक्सपेंड कर सकते थे, लेकिन एक तरीका मैंने जो आपको बताया था कि आप सीधे सीधे 3 की और 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 3 2 ज़ा 6, 9 टू दी पावर 6 हो गया है, डिवाइड 3 की पावर 6 है और होल पावर है 2, तो 6 2 ज़ा 12, सीधे सीधे 6 2 ज़ा 12। सो 9 टू दी पावर 6 ये डिवाइड है यहाँ, तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा है कैसे कि इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1 कर सकते हैं 3 टू द पावर 12 को। सो 9 टू द पावर 6 है, इधर है डिवाइड, सो हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया है। देखिए इधर मल्टीप्लाई में, इसको हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया है, 1 किया है 3 की पावर 12 को। सो यहाँ हमने नीचे 3 की पावर 12 को नीचे लिख लिया है अपॉन में 9 के। सो ऊपर 9 6 टाइम्स हमने एक्सपेंड किया है, देखिए 6 टाइम्स है 1 2 3 4 5 6, और इधर भी हमने जो 3 की पावर 12 है उसमें से 3 की पावर 6 तो ऐसे ही लिखी है और जो 6 पावर है 12 में से वो निकाल ली है। भाई 12 है, 12 को आप कैसे लिख सकते हैं, 6 + 6 लिख सकते हैं, तो 6 तो हमने इस तरीके से लिखा है यहाँ कॉन्ट्रैक्शन में, और इधर ये 3 की पावर 6 को एक्सपेंड कर लिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6, अब इन 3 से ये 9 डिविजिबल है 3 टाइम्स, तो ऊपर भी हमारे पास 6 टाइम्स 3 आ गया है कट करके, 1 2 3 4 5 6, देखिए 3 आ गया है। ये कैसे आए हैं ऊपर 3, अभी आपको समझ आया, नीचे के 3 से 9 डिवाइड किया है, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो ऊपर 3 लिखते गए हैं हम क्योंकि 3 टाइम डिवाइड हुआ है। सो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, सो ऊपर 6 टाइम्स 3 हो गए हैं न्यूमरेटर में, और नीचे हमारे पास ये 12 में से 6 पावर अभी 3 की लेफ्ट हैं। सो इन 3 टू द पावर 6 से ये 6 टाइम्स जो 3 हैं ये भी कट हो जाएंगे। अगर आप इस 3 टू द पावर 6 को एक्सपेंड करेंगे इसको, तो आप 6 टाइम्स नीचे 3 लिखेंगे, ऊपर भी 6 टाइम्स हैं, सो इनसे सब ये कट हो जाएंगे। सो आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर विद पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। इसको भी सिंप्लीफाई करना है और आपको जो आंसर लिखना है वो पॉजिटिव इंटीग्रल में लिखना है, इट मीन्स माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव। सो क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, -4 × 7 होल पावर -3। सो माइनस, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना है। -4 × 7, 7 4 ज़ा 28 -28 क्योंकि -4 है, सो 7 4 ज़ा 28 -3। अभी इस पावर को हमें प्लस करना है, सो वी हैव टू मेक इट रेसिप्रोकल। सो 1/28 -28, ये माइनस है, इसको हम प्लस नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये डिजिट माइनस की है। हम क्या कर सकते हैं, अपनी पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल बनाएंगे। सो 1/28 टू दी होल पावर 3, इसको क्यूब भी बोल सकते हैं। अभी देखिए ये -3 से प्लस हो गया है, प्लस कैसे हुआ, क्योंकि हमने इसको रेसिप्रोकल किया है, 1/28 किया है। सो 1/-28 की पावर 3, सो वी हैव positive integral. Now next part is 27 to the power 3 multiply 3 to the power -6. So 27 to the power 3 multiply, here is negative integer, so 3 to the power -6,
So again convert into reciprocal to make it positive power. So 1 upon 3 to the power 6. Then 3 to the power 6 is in denominator and 27 to the power 3 is in numerator. So 27 is divisible by 3. So write here 27 multiply 27 3 times, because here is power 3 and in denominator we have 6 times 3, because here is 6 power. So 1 2 3 4 5 6 एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने लिखा है, इसको पावर्स को आपने एक्सपेंड कर लिया है. सो अब जो 3 हैं 6 टाइम्स हैं. सो आप देखेंगे मैंने यहाँ एक ग्रुप बनाया है 3 का, इस तरीके से 2 2 3 का. सो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9. इट मीन्स अगर आप 2 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 9 पाएंगे. सो यू गॉट 9. सो 27 3 टाइम्स ऊपर ऐसे ही है और अपॉन में 9 मल्टीप्लाई 9. कैसे आया है 9? ये 3 3 का जो हमने ग्रुप बनाया था उनकी मल्टीप्लाई कर लिया है. ये आपको थोड़ा इजी रहेगा डिवाइड करने में 27 को. सो यू हैव नाउ 9. सो 9 3 ज़ा 27 बिकॉज 27 इज डिविजिबल बाय 9. सो 9 3 ज़ा 27 एंड 9 3 ज़ा 27. वी हैव 3 pairs of 27 in numerator and we have 3 pairs of 9 in denominator. So now 3 multiply 3 is remain in numerator. So we have 3 3 are 9 and 9 3 are 27 answer, because 9 से ये 3 times divisible हुआ है और 9 1s are 9 in denominator, 9 1s are 9, 9 1s are 9. So 1 multiply 1 is answer 1 and we have to avoid 1, because 1 को हम avoid कर सकते हैं तो हम